सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे शांति मंत्र का पाठ करेंगे। हाथ दोहराइए। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। तैत्तिरीय उपनिषद
कि ब्रह्मानंद वल्ली के पंचम अनुवाक पर हम चर्चा कर रहे थे। 5 अनुवाकों पर हमने अभी तक चर्चा की और पंचम अनुवाक में जो 5 कोशों में सबसे अंतरंग और सूक्ष्मतम कोश है आनंदमय कोश, इसकी चर्चा की गई है। लेकिन ये कोशों की चर्चा, इसका उद्देश्य कोशों के बारे में जानकारी देना नहीं है, कोशों के अंग बताना नहीं है, बल्कि जो इन कोशों का अधिष्ठान है ब्रह्म तत्व, जिसके बारे में पहले मंत्र में ही कहा ब्रह्मवित् आपनोति परम, उस ब्रह्म तत्व का बोध कराने के लिए ही श्रुति माता ने ये 5 कोशों की चर्चा की और विस्तार से इनके अंग भी बताए, जिससे कि इन 5 कोशों को समझ करके, जान करके और फिर इनको सबल बना करके हम इनके अधिष्ठान ब्रह्म तक पहुंच सकें, जो हमारा स्वरूप ही है। हम देखते हैं कि समाज में जितनी जीवन की हमारी पहचान है, उसमें अधिकतर शरीर को ही जीवन मानते हैं। देह का जीवन ही जीवन है। देह का पैदा होना है, देह का जवान होना है, बूढ़ा होना है और मरना खत्म हो जाना है। देह यात्रा को ही हम जीवन यात्रा समझते हैं और फिर देह को ही बचाने, सजाने, संवारने, तमाम भोग देने में लगे रहते हैं। अब अगर श्रुति के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये देह तो 5 हैं, केवल ये अन्नमय कोश ही देह थोड़े है, या प्राणमय कोश ही देह नहीं है, कोश नहीं है। इससे अंतरंग जो मनोमय है वो भी आपकी देह ही है, और सूक्ष्म और अंतरंग है। फिर विज्ञानमय कोश भी देह ही है, वो और सूक्ष्म है और अंतरंग है। और आनंदमय कोश भी देह ही है, वो और सूक्ष्म और अंतरंग है। और आप क्या देह हैं? आप देह वाले हैं, आप देही हैं। और वो देह वाला कौन है? वो इन 5 कोशों का अधिष्ठान जो चेतन तत्व है, आप तो वो हैं। आप चेतन हैं, ये 5 कोश तो जड़ हैं, आविद्यक हैं, जड़ हैं। आप तो इनको जानने वाले, इनको संवार सकने वाले चेतन तत्व हैं, लेकिन हम इनमें फंस के रह गए हैं। और अधिकतर मनुष्य तो बाहर की 2 लेयर्स में ही फंसे रहते हैं, उन 2 देह को ही अपना जीवन मानते रहते हैं। और कुछ लोग तो जो बिल्कुल बाहर वाली है, अन्नमय, उसी को खाली अपना जीवन मानते रहते हैं। जो थोड़ा सा उससे ऊपर उठते हैं, वो थोड़ा रामदेव जी की शरण में जाते हैं और फिर वो अन्नमय के साथ साथ थोड़ा प्राणमय को भी सशक्त करने की कोशिश करते हैं। वो खाली आसन तक ही सीमित नहीं रहते, थोड़ा प्राणायाम भी करते हैं। केवल स्विमिंग, जॉगिंग और योगा तक ही, अन्नमय कोश को संवारने तक ही नहीं लगे रहते, वो थोड़ा सा प्राणमय कोश तक भी को संवारने की कोशिश करते हैं। जो इनर्जेटिकल पर्सनालिटी है उसको भी सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। केवल फिजिकल पर्सनालिटी, आउटर मोस्ट लेयर, अन्नमय को ही खूबसूरत और स्वस्थ बनाने की कोशिश नहीं करते। श्रुति माता यहाँ तैत्तिरीय उपनिषद में क्या चाहती हैं कि हे साधक, तुम केवल अन्नमय और प्राणमय को ही सुंदर बनाने तक अपने जीवन को सीमित न कर लो। तुम तो मनोमय को भी सुंदर बनाओ
तुम विज्ञानमय को भी सुंदर बनाओ और तुम आनंद को भी सुंदर और सबल बनाओ। जब इन पांचों कोशों को सुंदर और सबल बना लोगे तभी इनका अधिष्ठान ब्रह्म तत्व जो तुम्हारा स्वरूप है, जो मनुष्य मात्र का चरम और परम लक्ष्य है, जिसको जानने से ब्रह्मविद परम सत्ता, परम ज्ञान और परम आनंद की प्राप्ति कर ली जाती है, उसको तुम तभी प्राप्त कर पाओगे। तो अगर हमने गहरे कोशों पर को सुंदर बनाने, सबल बनाने पर विचार नहीं किया और कोई प्रयास नहीं किया, हम बाहर के एक या दो कोशों तक ही सीमित रह गए, तो फिर हम रमण महर्षि को, हम गुरुदेव को, हम तेजोमयान जी को, हम अपने परम गुरु किसी को, शंकराचार्य भगवान को आदर्श नहीं मान पाएंगे। अगर दो कोशों तक ही हमारी जीवन की समझ बनी रही, तब हमारे आदर्श कौन होंगे? तब हमारे आदर्श होंगी दीपिका पादुकोण, तब हमारे आदर्श होंगे उनके पति, तब हमारे आदर्श होंगे धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने केवल दो कोशों तक ही अपना रखा। भाई क्या पर्सनालिटी थी, भाई आदमी दिखने में हो तो धर्मेंद्र जैसा हो, स्त्री हो तो हेमा मालिनी जैसी हो। तो मनोमय कोश कैसा है, विज्ञानमय कोश कैसा है, आनंदमय कोश कैसा है, ब्रह्म तत्व को जाना कि नहीं जाना? अगर नहीं जाना तो व्यर्थ किया। उनको एकदम आदर्श मानने की जरूरत नहीं है, नहीं तो हम भी। और कुछ लोग बड़े फक्र से कहते हैं भाई फिल्म स्टार्स को कुछ तो मानना ही पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि उनका अन्नमय कोश बहुत ठीक है। लेकिन फिर अगर मनोमय और विज्ञानमय ठीक नहीं है तो फिर वो करेंगे क्या? वो ड्रग्स पार्टी करेंगे, वो रेव पार्टी करेंगे। उनको मालूम ही नहीं कि आनंद की बढ़ोतरी जीवन में कैसे, आनंदमय कोश का आनंद कैसे बढ़ाया जाए, यह भी नहीं मालूम है कि सत्कर्म शुभ कर्म से आनंद की उत्पत्ति होती है। तप, विद्या, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से जैसे जैसे विज्ञानमय कोश, हमारा सूक्ष्म शरीर, अंतःकरण निर्मलता को प्राप्त हो जाता है, तो उस विविक्त प्रसन्ने अंतःकरणे आनंद विशेष उत्कृष्यते और विपुली भवति। आनंद का उत्कर्ष होता है और उसमें विपुलता आती है। वो क्या समझेंगे कि नहीं ड्रग पार्टी करो, गांजा, चरस और हशीश पियो तो उसमें आनंद आएगा। अब उल्टी बुद्धि। इसलिए कहते हैं कि हमको रोल मॉडल चुनने में, आदर्श चुनने में बहुत ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हम गलत आदमी को, गलत व्यक्ति को, गलत रास्ते को आदर्श अगर चुन लेंगे तो बस फिर हम भी वैसी ही मूर्खतापूर्ण जीवन को प्राप्त हो जाएंगे जैसे को हमारा आदर्श प्राप्त हुआ है। तो यहाँ हमको बहुत ध्यान रखना है। और एक बात ध्यान रखनी है कि गीता और उपनिषद की कही हुई बातें हमको चाहे जितनी अटपटी लगें, लेकिन वो अटपटी हैं नहीं, वही ठीक बातें हैं। अगर हम उससे कुछ अलग हट करके बात को ठीक समझ रहे हैं तो हमारी ही बात अटपटी है और हमारे ही लिए बहुत कल्याणकारी नहीं होगी। गीता और उपनिषद का दिखाया रास्ता ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा कल्याणकारी है। इसलिए जो उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद में ये 5 अनुवाक में श्रुति माता ने प्रेरणा दी कि हे साधक, तुम अन्नमय कोश को भी ठीक रखो, तुम प्राणमय कोश को भी ठीक रखो और फिर तुम मनोमय कोश को भी ठीक रखो। मुंडक उपनिषद में कहा द्वे विद्ये वेदितव्ये परा च अपरा च। कहा वेद 2 धरातलों पर है और उसको दोनों धरातलों पर जानना चाहिए वेद को। एक है वेद का अपरा स्वरूप और एक है परा स्वरूप। द्वे विद्ये
वेदितव्य पराच। जब हमने मुंडक उपनिषद पढ़ाया था तो इस पर चर्चा भी की थी। उपनिषद का, मुंडक उपनिषद का मंत्र है। अब ये परा और अपरा रूप क्या है वेद का, जिसको वहां कहा कि जानना चाहिए, तो कहा एक शब्द रूप वेद है और एक अर्थ रूप वेद है। जो शब्द रूप वेद है उसको यहां मनोमय कोश का जब वर्णन किया तो तस्य यजुरेव शिरः ऋतः दक्षिण पक्ष, ऐसे दक्षिण पक्ष उत्तर पक्ष यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद सबका बताया। यानी वो जो उपनिषद की ऋचाएं हैं, जैसे ये तैत्तिरीय उपनिषद की भी ऋचाएं हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, शब्द रूप हैं। कहा जो शब्द रूप वेद है वो वेद अपरा रूप अपरा है। और इसकी स्थिति कहां है? मनोमय में है। और मनोमय कहां तक रहता है? ये वृत्ति रूप है। शब्द तो वृत्ति रूप होता है। हमने जब कहा वृत्ति रूप शब्द और दूसरे श्रोता के मन में गया तो एक वृत्ति बनी, तो शब्द समझ लिया उसने, या पढ़ा और एक मन में वृत्ति बनी तो पढ़ने से भी वृत्ति रूप शब्द मालूम पड़ गया। अब ये जो शब्द रूप वेद है, अपरा रूप जो वेद है, वेद की जो ऋचाएं हैं, ये तो या तो जागृत में वृत्ति रहती है या स्वप्न में रहती है। तो ये अपरा रूप जो वेद है, शब्द रूप जो वेद है, वृत्ति रूप जो वेद है, ये तो जागृत और स्वप्न में ही रह पाएगा। स्वप्न में कोई कंट्रोल नहीं है। अगर हमने जागृत में मंत्र जाप गहरा चला है, किया है, तो स्वप्न में भी मंत्र जाप चल सकता है। और जागृत में तो डेलिबरेटली करना ही पड़ेगा। तो जो मंत्र जब हमने पहले भी चर्चा की थी, वो मनोमय में है, जप मनोमय में, और उसका एक अपूर्व बनता है और फल होता है मंत्र जप का। उससे मनोमय शुद्ध होता है, सबल होता है। तो ये तो हुआ। और सुषुप्ति में वृत्ति लीन हो जाती है। तो ये अपरा स्वरूप वृत्ति रूप जो वेद है, ये सुषुप्ति में इसकी गति नहीं होती, और तुरी में कहां से होगी? लेकिन जो अर्थ रूप वेद है, परारूप है जो वेद का, ये तो जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में भी है और तुरीय में भी है। अर्थ रूप वेद तीनों अवस्थाओं में और तुरीय में भी रहता है। और वो अर्थ रूप वेद क्या है? ब्रह्म, परमात्मा, हमारा आत्मा, भगवान, राम, कृष्ण, जो कह लें। तो हमको शब्द रूप वेद के माध्यम से अर्थ रूप वेद तक पहुंचना है। द्वे विद्ये वेदितव्ये परा च अपरा च। अपरा रूप जो शब्द रूप वृत्ति रूप वेद है, वहां से जो वस्तु रूप सत्य है, देखिए सत्य वृत्ति रूप नहीं है। हमने पहले भी चर्चा करी कि वृत्ति से मालूम पड़ने वाली सत्ता परम सत्ता नहीं है। वृत्ति से मालूम पड़ने वाला ज्ञान परम का ज्ञान नहीं है। और वृत्ति से मालूम पड़ने वाला आनंद उस ब्रह्म का, परम का आनंद नहीं है। वो तो वृत्ति रूप नहीं है। जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, वो वृत्ति रूप नहीं है, वो वस्तु रूप है। वो तो हमेशा है, वो न पैदा हुआ न मरेगा। उस ब्रह्म की सत्ता, उस ब्रह्म की चेतनता और उस ब्रह्म का आनंद वस्तु रूप है और हमेशा है। हमको वहां तक पहुंचने के लिए श्रुति प्रेरणा दे रही है। और ये प्रेरणा कब सार्थक होगी? जब हम पांचों कोशों को सबल बनाते हुए उसके अधिष्ठान ब्रह्म तक पहुंचेंगे। आनंद सबकी आवश्यकता है, आनंद के बिना कोई रह नहीं सकता। यहां 5वें अनुवाक में भगवान शंकराचार्य ने जब भाष्य लिखा तो कृपा करके आनंद की मीमांसा करते हुए यहां तक कि जो वृत्ति रूप आनंद है
जो आनंदमय कोश का आनंद है उसको भी कैसे बढ़ाया जाए, इसका तरीका वो केवल अन्न में जिम जा करके नहीं बढ़ जाएगा, प्राणायाम करके नहीं बढ़ जाएगा, रेव पार्टी और हशीश पी के नहीं बढ़ जाएगा। वो जो है उसके लिए उन्होंने कहा कि देखो 4-5 चीजें बताई थी कि तपसा तमोघ्नेन विद्या ब्रह्मचर्येण श्रद्धया, पहले भी चर्चा की, लेकिन चूंकि ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें हैं इसलिए इनको बार बार ध्यान में रखना। आनंदमय कोश का जो वृत्ति रूप आनंद है उसको भी बढ़ाने के लिए क्या करना है, तप पूर्ण जीवन जीना पड़ेगा। उपासना या भक्ति, विद्या का मतलब क्या है, उपासना या भक्ति, ये करनी पड़ेगी। और फिर ब्रह्मचर्य अर्थात वो सारी चर्या, वैसा अध्ययन, वैसा खान पान, वैसा मेल जोल करना पड़ेगा जिससे उस अधिष्ठान ब्रह्म की ओर बढ़ना हो। यानी इन 5 कोशों को सबल बनाते हुए अधिष्ठान ब्रह्म में दृढ़ स्थिति, दृढ़ निश्चय हो कि हमारा स्वरूप यही है। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिया ज्ञानम लब्ध्वा, तो श्रद्धा हो किसमें, गुरु के वाक्यों में और शास्त्र के वाक्यों में, उपनिषद के वाक्यों में, गीता के वाक्यों में श्रद्धा हो, तत्परता हो उसको जानने की, और इंद्रिय संयम हो, गीता जी में कहा। तो यही बात यहां भी कही और कहा कि भाष्यकार लिखते हैं यावत यावत निर्मलत्वम आपद्यते, इन 4 बातों से तप, उपासना, भक्ति, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा, ये जीवन में जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे अंतःकरण की निर्मलता बढ़ती चली जाएगी। और जैसे जैसे अंतःकरण की निर्मलता बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे आनंद विशेष उत्कृष्यते विपुली भवती। आनंद विशेष, ये आपकी किताब में 130 पेज पे ये भाष्य है 130, तावत तावत आनंद विशेष उत्कृष्यते विपुली भवती, वैसे वैसे आनंद विशेष बढ़ता जाएगा, वो विपुलता को प्राप्त हो जाएगा, वो उत्कर्ष को प्राप्त होता चला जाएगा। ये चारों बातें जब हम जीवन में लाएंगे, तप, विद्या, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा, तो हमारा अंतःकरण कैसा होगा। कहा विविक्ते प्रसन्ने अंतःकरणे, हमारा अंतःकरण प्रसन्न होगा और विविक्त होगा। अब विविक्त का अर्थ क्या है, तो विविक्त का अर्थ 2 तरह से है। एक तो तमोगुण और रजोगुण घटता चला जाएगा। विविक्त, ये चारों बातें जब हम करेंगे, तप, विद्या, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा, तो निर्मलत्व कैसे प्राप्त होगा अंतःकरण में कि रजोगुण और तमोगुण घटता चला जाएगा। तपसा तमोघ्नेन कह दिया भगवान शंकराचार्य कि तमोगुण को हटाने के लिए तो तप आवश्यक, बिना उसके नहीं हटेगा तमोगुण। और कहा विविक्ते प्रसन्ने अंतःकरण, अंतःकरण जो है, प्रसन्ने का अर्थ क्या है, सात्विक अंतःकरण, सात्विक अंतःकरण। और विविक्ते का मतलब है रजोगुण और तमोगुण से हीन अंतःकरण, या बहुत कम रह जाएगा तमोगुण रजोगुण। एक और दृष्टि से हम विविक्ते समझ सकते हैं, विविक्त देश सेवित्वम अरति जन संसदी, ये गीता में कहा। जब सद्गुण बताए 13वें अध्याय में, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह, वहीं पर कहा कि विविक्त देह, साधक की स्थिति धीरे धीरे क्या होती है और हो जानी चाहिए, नहीं तो प्रयास पूर्वक लानी चाहिए, कि विविक्त देश से वित्वम अरति जनसंग, वो बहुत भीड़ में जाने में रुचि नहीं होती, क्योंकि भीड़ में तो भीड़ वाली बातें होती हैं। जो सत्संग होता है वो तो कुछ बुद्धिमान और शुद्ध अंतःकरण वालों के ही बीच में
ब्रह्मचर्चा हो सकती है, भीड़ में थोड़ा ब्रह्मचर्चा होती है। तो वहां भी कहा विविक्त देश सेवित्वम, एकांत प्रिय लगने लगता है साधक को। और अरति, रति नहीं रह जाती भीड़ में, अरति जन संसदी। अब क्यों ऐसा होता है, एकांत क्यों प्रिय लगता है? क्योंकि संसार में क्या है, विषय भोग ही तो हैं। जैसे जैसे व्यक्ति शास्त्र के निकट आता है, साधना की गहराई बढ़ती है, वैसे वैसे आत्मबोध की इच्छा प्रबल होती है और विषय भोग की इच्छा कम होती चली जाती है। और संसार में क्या मिलेगा, विषय ही तो मिलेंगे। आत्मा में स्थित होने के लिए कहीं बहुत भाग दौड़ करने की जरूरत थोड़े है। तो कामना जैसे जैसे घटेगी, क्योंकि कामना पूर्ति के लिए ही तो व्यक्ति संसार में लोगों के बीच में भागता है। आत्मा को पाने के लिए तो अकेलापन, एकांत ज्यादा ठीक है, या बिल्कुल एकांत भी नहीं। भाष्यकार ने वहां लिखा कि समान विचार वाले लोगों के साथ सत्संग, ये भी, ये नहीं कि एकदम ही बैठ गए कहीं गुफा में जा करके, तो फिर वो भी कोई बहुत श्रेयस्कर बात नहीं, वो हठ योग की साधना हो जाएगी। तो कहा कि विविक्ते, कामना जैसे जैसे सांसारिक कामनाओं का त्याग होगा, वैसे वैसे सहज रूप में एकांत प्रिय लगने लगेगा, क्योंकि अब संसार का ज्यादा काम ही नहीं रह गया, अल्प संतोषी हो गया, आवश्यकताएं भी उसकी कम हो गई। अब किस लिए भागे और कहां भागे? और अगर तो बहुत ज्यादा, तो फिर उपनिषद में तो यह भी कहा किमिच्छन्न कस्य कामाय शरीर मनु संज्वरेत आत्मानं चेद विजानीयात अयम अस्ति इति पुरुष। अगर जब किसी ने जान लिया अरे मैं तो ब्रह्म तत्व हूं, या मैं पंचकोश कहाँ हूं, और ये संसार भी जो है ये तो पंचभूत का एक अध्यास है उस ब्रह्म तत्व पे, और ये शरीर भी पंचभूत, पांचों कोश भी पंचभूत का अध्यास है। अब जिसने सत्य अधिष्ठान को जान लिया, वो अध्यास में रमण क्यों करेगा? तो कहा आत्मानम चेद विजानीयात, अगर किसी ने अपने को आत्मस्वरूप से जान लिया, ये जान लिया कि अयम अस्मि इति पुरुष, अरे जिस चीज को मैं ढूंढ रहा था वो तो मेरा अपना आपा ही निकला, तो किमिच्छन्न, फिर किस इच्छा से, कस्य काम आए, किस कामना से इस शरीर को दौड़ाएगा, भगाएगा, नचाएगा। तो कहा विविक्ते प्रसन्ने अंतःकरणे आनंद विशेष उत्कृष्यते विपुली भवति। आनंद विशेष यानी आनंदमय कोश। देखिए वहां तो आनंद सामान्य है, जो वस्तु रूप आनंद है, ब्रह्म का आनंद है, वो कोई विशेष का, वो तो आनंद मात्र है, वो किसी विशेष का आनंद नहीं है। आनंदमय कोश का आनंद विशेष का। और भगवान शंकराचार्य ने यह भी बताया था कि कर्मणों ये कैसे आता है, शुभ कर्मणा प्रत्युपस्थाप्य माने पुत्र मित्रादि विषय विशेष उपाधौ अंतःकरण वृत्ति विशेषे, यानी ये शुभ कर्मों द्वारा जो उत्थापित वृत्ति है उसके अंतर्गत जब ब्रह्मानंद सिमटता है, तब ये आनंदमय कोश का, जैसे पुत्र का दर्शन हुआ, लड्डू का दर्शन हुआ, लड्डू खा लिया, तो ये वृत्ति विशेष। और वो कैसे होगी? शुभ कर्मणा से ही होगी। भाई शुभ कर्म किया, जेब में पैसे हैं, चलो रिलैक्स भी है, तब तो लड्डू खाएंगे, नहीं तो हो सकता है डांट ही पड़ जाए, या और हो तो पिटाई भी हो सकती है, जैसे भी तो खराब भी हो सकता है। तो शुभ कर्मणा प्रति एक कहा कि अगर आनंदमय कोश का भी आनंद बढ़ाना है तो शुभ कर्म करो, शुभ कर्म करो, तब विद्या ब्रह्मचर्य और श्रद्धा का जीवन जियो, तब विविक्ते प्रसन्ने अंतःकरणे, जब एकांत में प्रसन्न, तमोगुण रजोगुण से रहित या बहुत कम तमोगुण रजोगुण वाला जब अंतःकरण बन जाएगा, तब आनंद विशेष उत्कृष्टते विपुली भवती, वो आनंद बढ़ जाएगा।
और अभी भगवान ये आनंदमय ब्रह्मानंद वल्ली में आगे जो अनुवाक वालने वाले हैं उनमें इसी बात को और खोल खोल करके श्रुति माता स्वयं बताने वाली हैं कि देखो कैसे इस आनंदमय कोश का आनंद भी 100 गुना बढ़ता चला जाता है। एक मनुष्य के आनंद से किसका आनंद 100 गुना ज़्यादा है, उसके देव के आनंद का, उसमें भी नीचे के देवता से ऊपर के देवता का आनंद ज़्यादा है, उससे ऊपर के देवता का आनंद ज़्यादा है, फिर ऋषि का आनंद, मुनि का आनंद, ऐसे करते करते जो आनंद है उसकी बात बताने वाले हैं अभी। लेकिन यहाँ भगवान शंकराचार्य ने वही जो आपको हमने पेज नंबर बताया है 130 नंबर, उसी में सबसे अंतिम पंक्ति में फिर एक बात और बता दी आनंदमय कोश का आनंद बढ़ाने के लिए कि एवं च काम उपशम उत्कर्ष अपेक्षया शत गुण उत्तरोत्तर उत्कर्ष आनंदस्य वक्षते। श्रुति माता अभी खुद बताने वाली हैं कि ये जो काम उपशम है, यानी कामना का उपशम करने से, कामनाओं का त्याग करने से 100 गुना आनंद किस प्रकार से बढ़ता जाएगा, किसका आनंदमय कोश है, ब्रह्मानंद नहीं है अभी, वो बात अभी बताएंगी। और वहां तक जब हम अच्छे ढंग से पहुंच जाएंगे तो फिर उसके बाद की स्थिति भी हमको मालूम पड़ेगी। अब कहा विविक्ते प्रसन्न, ये प्रसन्न शब्द जो है बड़ा अच्छा है और शास्त्र में बार बार आता है। और गीता जी में दूसरे अध्याय के 64 और 65 श्लोक में ये शब्द जो है प्रसाद, प्रसन्न या प्रसाद, कहा ये जो अंतःकरण की प्रसाद की स्थिति है, विविक्ते प्रसन्ने अंतःकरण की जो स्थिति है वो आए कैसे। तो इसमें बाधक क्या है, तो कहा बाधक है राग और द्वेष। ये जो हम बाहर राग और द्वेष के चक्कर में पड़े रहते हैं ये हमारे अंतःकरण की प्रसन्नता में बाधक है। तीसरे अध्याय के 34 श्लोक 334 में क्या कहा भगवान ने कि इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोः न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपंथिनो। कई बार हम इस श्लोक को कोट करते हैं कि हर इंद्रिय का अपने विषय में राग और द्वेष बिल्कुल व्यवस्थित है। आंख कहेगी हमको इसी तरह का रूप चाहिए, त्वचा कहेगी ऐसा ही स्पर्श चाहिए, कान कहेगा ऐसा। दे हैव प्रेफरेंसेस एंड प्रायोरिटीज। जितनी हमारी इंद्रियां हैं उनके अपने प्रेफरेंसेस हैं, प्रायोरिटीज हैं, उनका कहीं राग है और कहीं द्वेष है। ऐसा रूप नहीं देखना, ऐसा देखना है, ऐसा शब्द नहीं सुनना, ऐसा सुनना है, ऐसा भोजन नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए रसना पर। तो इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थित। इंद्रिय का, प्रत्येक इंद्रिय का अपने अर्थ में राग और द्वेष बिल्कुल ढंग से व्यवस्थित है। लेकिन भगवान क्या सावधान करते हैं कि अगर तुम इन इंद्रियों के गुलाम बन के जिए, इनके पीछे तुम विवेक से इनका इस्तेमाल करो। ये करण हैं, इंद्रिय बहिर्करण और अंतःकरण। करण का मतलब क्या होता है, औजार, खुरपी औजार है भाई, उसका बसूला और बर्मा ये सब कारपेंटर के औजार होते हैं, करण हैं उसके। ऐसे ही ये इंद्रियां हमारी करण हैं, अंतःकरण भी हमारा करण है यानी औजार है। बहिर्करण है इंद्रियां, अंतःकरण मन बुद्धि ये भी करण है, पांचों कोश करण है असल में। उसी में भोक्तृत्व घुस गया है आनंद में, कोश में कर्तृत्व से ज्यादा गहरा, तो हमको लगता है ये करण ही नहीं, असल में सब करण। तो कहा कि तयोः न वशम आगच्छेत्, ये इंद्रियों के करणों के वश में तुम ना हो,
क्योंकि तव ह्यस्य परिपंथिनो, ये तो रास्ते में पड़ने वाले डाकू हैं, ये तुम्हारी साधना की सारी पूंजी का हरण कर लेंगे अगर तुमने इनके प्रति सावधान न रहे, तुम इनके राग द्वेष के पीछे पीछे चलने लगे। तुम इंद्रियों को नियंत्रित करके इनसे काम लेने वाले बनो, इनको प्लीज करने वाले न बनो। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, बल्कि इंद्रियों से काम लेना है। किस तरह का आत्मोन्नति के लिए पंचकोशों को सबल बना करके इनके अधिष्ठान ब्रह्म तत्व के बोध में ये इंद्रियां तुम्हारी सहायक हों, ऐसा काम इन इंद्रियों से लेना है। तो ये तीसरे अध्याय के 34 श्लोक में कहा, और 64 और 65 श्लोक जो दूसरे अध्याय का है उसमें भगवान ने क्या कहा कि अगर तुमने ये कर लिया, इंद्रियों का राग द्वेष बहुत गहरा है, लेकिन अगर तुमने इससे मुक्ति पा ली, तुम इनके ट्रैप में नहीं आए, तो राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन्, कार्य तो संसार में ही होगा, रहेंगे। सन्यासी को भी या ज्ञानी को भी, वो भी अगर बात करेगा तो अंतःकरण और जिह्वा का सहारा लेके ही बात करेगा, प्रवचन भी उसी से होगा, ब्रह्म ज्ञान भी कोई देगा और गाली भी देगा, तो उसमें अंतःकरण और जीव का सहारा तो चाहिए ही वाणी का। तो कहा लेकिन राग द्वेष वियुक्तस्तु, जो राग और द्वेष के ऊपर उठता है उससे वियुक्त होता है, तो उसकी विषयान इंद्रियश्चरन्, विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियां भी आत्मवश्य उसके नियंत्रण में ही बनी रहती हैं। और वो कैसा होता है? विधेय आत्मा, वो आत्मसंयमी बना रहता है, क्योंकि वो जान गया कि इंद्रियों के वश में आना ठीक नहीं है, इंद्रियों से काम लेना ही ठीक है, जैसा कि शास्त्र कहता है, जैसा कि विवेक कहता है। कहा तो फिर इसका फल क्या होगा? आत्मवश्यी विधेय आत्मा हो गया, राग द्वेष वियुक्तस्तु हो गया, तो इंद्रियों में विचरण करता हुआ भी कहा प्रसादम अधिगच्छति, उसका अंतःकरण का जो प्रसन्न विविक्ते अंतःकरण है वो बना रहता है। प्रसादम अधिगच्छति, अंतःकरण की प्रासादिक स्थिति को, निर्मलता को वो प्राप्त हो जाता है। और फिर 65 श्लोक में कहते हैं वहां भगवान कि प्रसादे सर्व दुखान, ऐसी अंतःकरण की निर्मल स्थिति राग द्वेष से हटने के बाद जो प्राप्त हुई, तो उससे सर्व दुखानाम हानि अस्य उपजायते, सारे दुखों की हानि हो जाती है। ऐसा प्रसन्न विविक्त अंतःकरण प्राप्त करने पर प्रासादिक प्रसादम अधिगत, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि, ऐसा प्रसन्न विविक्ते अंतःकरण जब होता है राग द्वेष से, कामना से ऊपर उठ करके, तो प्रसादे सर्व दुखानाम हानि, सारे दुखों की हानि हो जाती है। और फिर उसके आगे क्या शुभ परिणाम होता है कि प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, उस प्रसन्न चित्त वाले की, प्रसाद चित्त वाले की, विविक्ते प्रसन्न अंतःकरण वाले की बुद्धि पर्यवतिष्ठते, वो स्थित प्रज्ञता को प्राप्त कर लेता है, यानी आत्मबोध को, ब्रह्मबोध को प्राप्त कर लेता है। इस तरह से राग द्वेष से वियुक्त होकर के, कामना त्याग करके स्थित प्रज्ञ या ब्रह्मबोध आत्मबोध तक की स्थिति, दुखों की हानि तक कैसे पहुंचते हैं, ये भगवान ने गीता में भी बताया और यहाँ पर भगवान भाष्यकार ने भी बताया। तो हमारे संतों ने भी यही कहा कि देखो, हमको पांचों कोशों का जीवन में, जहां से हमने प्रवचन आज प्रारंभ किया था, कि हमको पांचों कोशों का महत्व समझना है, और जो पांचों कोशों का महत्व समझ पाया, उनको सुंदर सबल बना पाया, वही अधिष्ठान ब्रह्म के बोध तक भी पहुंच पाया। इसीलिए कहा हमको शास्त्र और संत को ही आदर्श बनाना चाहिए। हमको फिल्म स्टार को आदर्श अगर बनाएंगे तो बस हमारी दौड़ जिम से ब्यूटी पार्लर तक ही रह जाएगी, इससे ऊपर हम बढ़ नहीं पाएंगे। अन्नमय कोश को ही सजाने संवारने में लगे रहेंगे, थोड़ा बहुत प्राणमय कोश
को सजा संवार लेंगे, मनोमय कोश तक। जो जीआईपी में जाएगा वो मंत्र जप का समझ पाएगा कि साहब है। गुरु जी कहते थे कि भाई हम जाएं, तुम जाओ कोई सिनेमा देखने, गृहस्थ के लिए तो ठीक है भाई जाएगा ही, या पब में ही चले जाओ और वहां देखो सुबोधानंद जी भी डटे हुए हैं, तो फिर तुम क्या करोगे? उनका चरणोदक लोगे कि आरती उतारोगे कि सिनेमा में बैठे मिल जाएंगे, तो क्या करोगे? तो कहा कि देखो धीरे धीरे, इसीलिए साधक भी और जो साधु जीवन जिसने अपना लिया है उसके लिए तो फिर ये बाध्यता है ही है कि वो अपने आचरण पर संयम रखे, इंद्रियों पर संयम रखे, मन पर संयम रखे, चिंतन पर भी संयम रखे। हर धरातल पर जब आप उधर बढ़ने के लिए, परम लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए उन करणों औजारों का, वो चाहे बुद्धि का हो, चाहे मन का हो, चाहे इंद्रियों का हो या स्थूल शरीर, ये सब करण हैं, इन औजारों का प्रयोग उस परम लक्ष्य के लिए करेंगे, तभी वहाँ तक पहुँच पाएंगे। और इसके लिए विज्ञानमय कोश का जो अधिष्ठान था, महापुच्छम प्रतिष्ठा, भक्ति, हिरण्यगर्भ की शरणागति के साथ जीवन चलाना। शरणागति का, भक्ति का महत्व ही लोगों को नहीं समझ में आता है, सत्कर्म का महत्व ही नहीं समझ में आता है। गुरु जी कहते थे अगर ये समझ में नहीं आया, सत्कर्म का महत्व समझ में नहीं आया, भक्ति का महत्व समझ में नहीं आया, धर्माचरण का महत्व समझ में नहीं आया, अंतःकरण की निर्मलता का महत्व नहीं समझ में आया, तो फिर अर्थ और भोग दो ही पुरुषार्थ जीवन में रह जाएंगे। और वो कहते थे कि देखो जितने भी धर्म आज तक बने हैं इस धरती पे, वो इस देह के बाद भी जीव का अस्तित्व मान के ही बने हैं। अगर हम ये मान लें कि इस देह तक ही जीव का अस्तित्व है, तो फिर धर्म की कोई व्याख्या बनती नहीं है। चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे जोरोएस्ट्रियनिज्म हो, पारसी धर्म हो, बौद्ध हो, जैन हो, जो भी धर्म हैं, सब इस देह के बाद जीव का अस्तित्व मानते हैं, क्योंकि उसके बिना नैतिक जीवन क्यों जिए, इस बात का कोई लॉजिक ही नहीं बन सकता है। क्योंकि फिर अगर हम नहीं मानेंगे तो अर्थ और भोग दो ही जीवन का, अगर हम मानेंगे कि बस ये गर्भ से श्मशान तक की ही यात्रा है मनुष्य का जो जीवन है, तो फिर चार्वाक की तरीके से केवल अर्थ और काम, पैसा कमाओ, भोग पदार्थ प्राप्त करके भोग करो, फिर धर्म की कोई बात व्याख्या बनी ही नहीं पाएगी। इसलिए गुरु जी कहते थे भाई ये तो तुमको देखना ही पड़ेगा कि धर्म, और धर्म हमेशा क्रियात्मक होता है। अगर केवल अर्थ और काम ही जीवन का उद्देश्य फिर रह जाएंगे, तुम जीव का कोई अस्तित्व देह के बाद नहीं मानोगे, न दोजख में जाने का डर है, न जन्नत में जाने का कोई अट्रैक्शन है, हेवन हेल का नहीं है, तो फिर केवल दो पुरुषार्थ तक जीवन रहेगा। फिर सत्कर्म की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि कई बार दुष्कर्म करके अर्थ और भोग ज्यादा आसानी से प्राप्त कर लिए जाते हैं। सत्कर्म करके अंतःकरण की निर्मलता प्राप्त होती है। और भगवान भाष्यकार ने तो यह भी कह दिया, शुभ कर्मणा प्रत्युपस्थाने तमसा अप्रच्छाद्यमाने प्रसन्ने अभिव्यंजते। जो प्रसन्न शुभ कर्म द्वारा प्राप्त प्रसन्न अंतःकरण है, उसी में आनंदमय कोश का भी आनंद प्राप्त होता है। खराब कर्म करेंगे तो कैसे वहां का भी आनंद नहीं प्राप्त होगा। धर्माचरण में कोई रुचि ही नहीं होगी
अधर्म आचरण में ही, क्योंकि उससे भोग पदार्थ और अर्थ ज्यादा आसानी से मिलते हुए लगेंगे। हृदय की शुद्धि तो निष्काम कर्म से ही होगी और भक्ति से ही उसमें निश्चिंतता और एकाग्रता आएगी। ये जो अहंकार, फिरौ तुम फूले फूले फूले, अभिमानी व्यक्ति के का अभिमान भक्ति के अलावा और किसी बात से शमित नहीं हो सकता है। अखंडा जी महाराज कहते थे, भाई अभिमानी व्यक्ति को भक्ति सिखाओ तभी उसका अभिमान जो है गलित होगा। भगवान के चरणों में तो गलित होगा, उसको तो अपने से ऊपर मानोगे ही, नहीं तो तुम अपने को ही मानते रहोगे सबसे ऊपर। तो भगवान की शरणागति में जीने वाले का अभिमान गलित, और ये अहंकार ही तो बाधा है हमारे और हमारे स्वरूप के बीच में। तो सत्कर्मों से, भक्ति से अंतःकरण की शुद्धि हो, और शुद्ध अंतःकरण में स्वतः ही उस परम सत्य को जानने की जिज्ञासा होती है, था तो ब्रह्म जिज्ञासा। इस प्रकार से करेंगे तो परम, नहीं तो बहुत सारे लोगों को मोक्ष भी इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, ये बात ही नहीं समझ में आती। अर्थ और भोग तक ठीक है, चलो भाई थोड़ा बहुत धर्म कर दिया, वो भी तब तक जब तक उससे अर्थ और वो, नहीं तो अधर्म के रास्ते से भी हम अर्थ और भोग को ले लेंगे। और मोक्ष धर्म से अंतःकरण शुद्ध होगा, हृदय शुद्ध होगा, और वहाँ जो है फिर मोक्ष तक की भी यात्रा तय करनी है। ये बात समझ में नहीं आती लोगों की जब तक अंतःकरण निर्मल न हो, शुद्ध न हो, सत्संग में न जाएं और शास्त्र और गुरु के वचनों में श्रद्धा न हो। ये हमारा अस्तित्व, ये जड़ नहीं है। जो मरा हुआ है वो अभी भी मरा हुआ है, जो जिंदा है वो पहले भी जिंदा था, आगे भी जिंदा रहेगा। जो चेतन हमारा स्वरूप है वो अनादि अनंत है। वो जो आत्म तत्व है वो कभी पैदा नहीं हुआ। ये जो, और असल में तो देखा जाए तो केवल अन्नमय कोश, बाकी के जो 4 कोश हैं वो तो अनादिकाल से हमारे साथ लगे हुए हैं और आगे भी लगे। खाली अन्नमय कोश छूटेगा। मृत्यु का मतलब है कि बाकी 4 अंतरंग कोशों का अन्नमय कोश से विछोह हो जाना, और संस्कार वासना के अनुसार फिर वो जो जीव है, यानी 4 कोशों की उपाधि वाला चेतन, वो अपने लिए एक और अन्नमय कोश भोग के लिए तैयार कर लेगा। और वो अन्नमय कोश तैयार करके क्या करेगा? तो कहा 15वें अध्याय में कहा, बहुत मजेदार, भगवान ने गीता में सब कुछ रख दिया। भगवान 15वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं कि करता क्या है आखिर, ये मृत्यु है क्या? मृत्यु के समय जीव तो रहेगा ही। जो 4 कोशों की उपाधि से उपहित चेतन, यानी वैसे तो 5 कोशों की उपाधि से उपहित चेतन जो है वो जीव है, वो व्यावहारिक जीव है। जीवस्यात् व्यावहारिक दृग्दृश्य विवेक में कहा। अब उसको व्यावहारिक जीव अगर बनना है और ये प्रारब्ध इस शरीर का खत्म हो गया तो ये शरीर तो छूटना ही है और जीव तो रहेगा। तब वो क्या करता है? वो जीव शरीरम यद अवापनोति यच्चाप्युत्क्राम ईश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधान इव आशयात्। 15वें अध्याय के 8वें और 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि वो जीव क्या करता है, इस संघात का स्वामी जो जीव है, आत्मस्वरूप को तो हम जानते नहीं, जो जीव है, जो कर्ता भोक्ता है, वो अपने मन और इंद्रियों को पकड़ करके अगली यात्रा पे चल देता है। गृहीत्वा एतानि संयाति, चला जाता है, संयाति ले करके, गृहीत्वा एतानि, किसको? मन इंद्रिय, यानी 4 कोशों को ले करके,
चला जाता है। कैसे? वायुर्गंधान इव आशयत, जैसे वायु गंध को लेकर के अगली, यानी सूक्ष्म है वो, तो कोई फिजिकल चीज तो है नहीं, तो वो जीव इन सब को पकड़ के वासना के साथ इन पांचों कोशों को पकड़ता है। और 9वें में कहा, 9वें श्लोक में कि क्या क्या पकड़ता है, थोड़ा इलेबोरेट कर दिया भगवान ने। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च, इस कान, क्योंकि इंद्रिय सूक्ष्म शरीर का पार्ट है, ये तो गोलक है कान। नेत्र सूक्ष्म शरीर, दर्शन शक्ति सूक्ष्म शरीर का, ये तो गोलक है, तभी गोलक ठीक कर दिया जाता है, फिर से ठीक देखने लगती है। खराबी गोलक में आती है, खराबी कभी इंद्रिय में नहीं आती, वो तो अगले शरीर में भी जाएगी। तो कहा ये श्रवण शक्ति, दर्शन शक्ति, स्पर्श की शक्ति, रसना की शक्ति, सूंघने की, घ्राण में उच्च, अधिष्ठाय मनश्चायम, इन सब को आश्रय करके, और मन को भी मनश्चायम, यानी पांचों कोशों को मतलब है। ये कौन? अयम जीव, ये जीव जाता है और अगले गर्भ में जाकर के फिर एक अन्नमय कोश को अपने लिए बनाता है। किस लिए बनाता है? परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। कहा विषयान उपसेवते, वही को कर्म करने के लिए जो पिछले शरीर में करता रहा, वही विषयों का भोग करने के लिए अगला शरीर बनाता है। विषयान उपसेवते, और ये नहीं है कि वो ज्ञानी हो जाएगा वहां जाकर के और बस जैसे ही बर्थ ली वैसे ही जो है, उन्होंने कहा कि सुखदेव महाराज की तरह से दौड़ो जंगल की तरफ, ऐसा कुछ नहीं करता है। जिस वासना के भोग के लिए पिछले शरीरों में जो काम करता रहा है, विषयान उपसेवते, वही काम अगले शरीर में, कोई नया काम नहीं करता है। तो फिर भगवान वहां कहते हैं कि देखो, उस आत्मा को जानने के लिए ये विषयान उपसेवते के कुचक्र से बाहर आने के लिए तुमको ज्ञानी बनना पड़ेगा। क्योंकि विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, उस सत्य को, उस ब्रह्मानंद को पाने के लिए, उस सत्य स्वरूप के ज्ञान के लिए तुमको ज्ञान के चक्षु चाहिए। और वो ज्ञान के चक्षु वही प्रदान कर सकता है जिसके पास ज्ञान के चक्षु हों। उसके लिए क्या करना है? कठोपनिषद में कहा, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, क्षुरस्य धारा निशिथा दुरत्या दुर्गम पथस्तत कव्यो। उठो, जागो, जागने के बाद मत उठो, उठने के बाद जागो। उठ, क्योंकि तुम जागे नहीं हो, उठे हुए हो। उत्तिष्ठत या प्राप्य, जो तुमसे पहले उस बोध को प्राप्त कर चुके हैं उनकी शरण में जाओ। तद विद्धि प्रति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शी। कहा वो जब बताएंगे तो तुमको ज्ञान हो, वो उनके बताए रास्ते पर चलो, उनके बताए हिसाब से श्रवण मनन निधिध्यासन करो, तो तुम भी उस बोध को प्राप्त कर लोगे जिसको उन्होंने पाया और जो मनुष्य मात्र का लक्ष्य है। कहा यतंतो अपि अकृतात्माना नैनम पश्यन्ति अचेतसा, जो अचेतसा हैं, जो अकृतात्माना हैं, यानी अशुद्ध चित्त वाले हैं, विवेकते प्रसन्ने अंतःकरण, जो नहीं बना पाया है वो नहीं जान पाएगा उसको। इसलिए भगवान भाष्यकार और भगवान कृष्ण बार बार ये कहते हैं कि देखो, अंतःकरण की शुद्धि बहुत आवश्यक है। भक्ति उसके लिए करनी है, सत्कर्म करना है, निष्काम कर्म करना है। हमको मन चंचल है तो ध्यान करना है। योग आत्मा विज्ञानमय कोश की बताई थी, शास्त्र के अनुसार अपना कर्तव्य निश्चित करना है, रितम, और उसको, उस कर्तव्य को फिर लागू भी करना है, सत्यम, और तस्य श्रद्धैव शिरा, श्रद्धा तो रखनी है। हमारे और उपनिषद की बातों में अगर कहीं डिफरेंस है तो हमको उपनिषद, यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। अगर हम
शास्त्र की बात को न मान करके, शास्त्र जो बता रहा है जीवन जीने का तरीका, उसको एक तरफ रख के वर्तते कामकारत, केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही जीवन जीना शुरू कर देंगे तो न स सिद्धिम, वो जो है सिद्धि में, न स सिद्धिम न सुखम न परम गतिम, आनंद में कोश का भी सुख नहीं मिलेगा, परम सिद्धि आत्मबोध तो मिलेगा ही नहीं, और परम गति कैसे मिलेगी, नहीं होगी। तो इसलिए कहा कि तो ज्ञानी कौन है? जो धीरे धीरे पंचकोशों से अपनी आसक्ति को विड्रॉ कर रहा है, जो जानता है कि ये आविद्यक हैं, इनकी आभासी सत्ता है पंचकोशों की, वास्तविक सत्ता तो ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा उसी की है। और जो जिसकी आभासी सत्ता है उससे बहुत ज्यादा मोह क्या करना? जब इसी की आभासी सत्ता है और शास्त्र कहता है मोह मत करो, तो संसार की तो आभासी सत्ता है ही है। संसार स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेष आदि संकुला स्वकाले सत्यवत, ये शरीर भी, अन्नमय कोश भी स्वकाले सत्यवत भाती। तो कहा देखो, एक बात ये जान लें कि ये जड़ नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा सब चेतन से व्याप्त है, इसका परम कारण, हमारे पंचकोशों का भी कारण सच्चिदानंद ब्रह्म है। चेतन, चेतन कारण है इस संसार का भी, यानी इंडिविजुअलिटी और टोटलिटी सबका जो कारण है वो चेतन सत्ता है, जड़ सत्ता नहीं है। लेकिन हम इस बात को जान नहीं पाते। हम समझते हैं कि ये परमाणुओं से मिलकर के बना है, अणुओं से मिलकर के बना है, माता पिता के मिलन से मिलकर के हमारा शरीर हमको प्राप्त हुआ। जने कौन कौन सी थ्योरी हैं। और तुलसीदास जी ने क्या कहा कि तुलसीदास यह चिद विलास जग, बूझत बूझत बूझे, साधो कहीं न जाए का कहिए। उन्होंने कहा कि और लेकिन ये बात समझ में क्यों नहीं आती? तो उन्होंने कहा नहीं, समझ में आ सकती है, लेकिन उसके लिए तरीका क्या होगा कि रघुपति भगति वारी छालित जल, बिनु प्रयास ही सूझे। जब राम जी की भक्ति रूपी पानी से तुम अपने नेत्रों को धो लोगे, तब वो नेत्र ये क्षमता प्राप्त कर लेंगे कि तुम चेतन को अपना और संसार का अधिष्ठान देख पाओगे। ब्रह्म तत्व ही अधिष्ठान है, बाकी अध्यास है, ये देख पाओगे कब? जब महापुच्छम प्रतिष्ठा से ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा तक पहुंचोगे। विज्ञानमय कोश की प्रतिष्ठा बताई महाभक्ति रघुपति भगति, और आनंदमय की प्रतिष्ठा बताई ब्रह्म तत्व। ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा आनंदमय की, और विज्ञानमय की महापुच्छम प्रतिष्ठा हमने कहा था भगवान राम भक्ति, भगवान कृष्ण भक्ति। तो कहा रघुपति भगति वारी छालित जल, बिनु प्रयास ही सूझे। अगर भगवान की शरणागति में जीवन रहे, मामेव शरणम व्रज हम तो सर्व पापेभ्यो, पापी की तो हमारे बीच में बाधा बनी हुई है। तो रघुपति भगति वारी छालित जल, बिनु प्रयास ही सूझे। तुलसीदास यह चिद विलास जग, बूझत बूझत बूझे। ये समझ में आते आते बात आ जाती है कि नहीं, सत्य तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ही है। उसी सत्य की ओर बढ़ाने के लिए ये श्रुति माता का प्रयास है। एक हमारा बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है मनीषा पंचकम। आप जानते हैं कि मनीषा पंचकम भगवान शंकराचार्य को शिक्षा देने के लिए भगवान शंकर स्वयं आ गए चांडाल का वेश लेकर के, और ये अपना आ रहे थे गंगा जी से नहा करके बनारस में, और इन्होंने कहा गच्छ गच्छ, देख रहे हो ब्राह्मण नहाए चला आ रहा है और तुम अपना कुत्ते उत्ते लिए हुए रास्ते में, तुम्हारी छाया ये था कि छाया। तब उसने कहा भाई किसको जो है दूर करना चाहते हो? द्विजवर किम दूरी कर तुम, हे ब्राह्मण। और देखिए ब्रह्मज्ञानी को कोई द्विजवर कह दे, यहाँ भी लोग चले आते हैं,
पंडित जी आपकी ये चिट्ठी आई, हमने कहा नहीं मैठाणी जी की आई है, हमारी नहीं आई। तो अगर कोई ब्रह्मज्ञानी संत को द्विजवर कह दे तो उसके लिए थोड़ा डिग्रेडिंग बात है, लेकिन शंकराचार्य समझ गए कि मामला कुछ उतना सीधा नहीं है। उसने कहा द्विजवर दूरी कर, तुम किसको हटाना चाहते हो, अन्नमय अन्नमयात, या आत्मा को आत्मा से दूर करना चाहते हो, या शरीर को शरीर से। अन्नमय तो पंचभूत का बना, जैसे तुम्हारा वैसे हमारा, और आत्मा भी जैसा तुम्हारा वैसा, ये दूर किसको किससे करना। तब जो है कौन है, क्या तुम्हारी मनीषा क्या है, तुम्हारी सत्य के बारे में धारणा क्या है, निश्चय क्या है, थोड़ा बताओ। और तब उन्होंने 5 श्लोक बोले, जिसमें बड़ा, यहाँ ब्रह्मानंद वल्ली के संदर्भ में ये बड़ा जो है समीचीन है श्लोक। उन्होंने कहा कि मेरा गुरु कौन है, उसके बारे में मेरा निश्चय क्या है, मेरी दृष्टि क्या है। तो कहा यह सौख्याम्बुधि लेश लेशत इमे शक्रादयो निर्वृता, वो जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। यह सौख्याम्बुधि, उसी का ट्रांसलेशन कर दिया तुलसीदास जी ने इसी मनीषा पंचकम के श्लोक कि यह सौख्याम्बुधि लेश लेशत इमे शक्रादयो निर्वृता। शक्रादि यानी देवता लोग, इंद्र, शक्र माने देवता लोग भी जिसके एक बूंद मात्र से तृप्त हो जाते हैं, ऐसा जो आनंद का समुद्र है, राम जी कहें यह सौख्याम्बुधि लेश लेशत इमे शक्रादयो निर्वृता, तृप्त हो जाते हैं, निर्वृता। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक, यानी उस आनंद के समुद्र में सीख डुबाओ और ऐसे छिड़क दो तो जितनी कुछ बूंदें निकलेंगी उससे तो तीनों लोग तृप्त हो जाते हैं। तो वो आनंद का समुद्र कैसा होगा, राम जी कैसे होंगे, वो ब्रह्मानंद कैसा होगा जो लक्ष्य है। शक्रादयो निर्वृता, 3 धरातल के आनंद बताए। एक तो कहा देखो विषय का आनंद, देवता लोग भी विषय का ही आनंद प्राप्त करने में लगे हुए हैं, वहां भी जो है वो सुरापान करते हैं, अप्सराएं नाचती हैं, बहुत तरह के रास रंग का आनंद, विषय का आनंद लेते हैं। शक्रादेव, लेकिन वो है किसका, वो उसी सौख्याम्बुधि से ही आया हुआ आनंद है। ब्रह्मानंद ही वो वृत्ति रूप आनंद के रूप में इंद्र और देवता भी लेते हैं और हम लोग भी लेते हैं। यह सौख्याम्बुधि लेश लेशते में शक्रादयो निर्वृता, यच्चित्ते नितराम प्रशांत कलने लब्ध्वा मुनिर निर्वृता। दूसरा कहा, एक ये देवताओं का आनंद हो गया, या इसमें मनुष्यों का भी आनंद ले सकते हैं, वृत्ति रूप आनंद। और दूसरा क्या है, वृत्ति की शांति का आनंद, वृत्ति समाधि का आनंद, ध्यान की गहराइयों का आनंद, जहां वृत्ति शांत हो जाती है। अब वृत्ति ने विषय का रूप नहीं लिया, बल्कि वृत्ति शांत हो गई, उसका क्या आनंद है, समाधि का क्या आनंद है। कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, योग क्या है, चित्त की वृत्तियों का निरोध है, और अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन निरोध, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। और कहा कि अगर नहीं हो पाया तो वृत्ति स्वारूप्य, जो जिसका आकार लेके वृत्ति बनेगी वैसा ही हम महसूस करेंगे, दुखाकार, सुखाकार, शत्रु के आकार की, मित्र। तो कहा यहां पर दूसरा आनंद क्या, एक तो विषय का आनंद, भोग का आनंद जो देवताओं का है, शक्रादयो निर्वृता, लेकिन वो है ब्रह्मानंद ही। कहा यच्चित्ते नितराम प्रशांत कलने, जब चित्त बिल्कुल प्रशांत हो जाता है, बहुत समय तक वृत्ति लीन बनी रहती है, समाधि का आनंद, उससे मुनि तृप्त हो जाता है। तो वृत्ति के आनंद से देवता लोग तृप्त हैं, वृत्ति लीनता के आनंद से समाधिशील योगी तृप्त है, मुनि तृप्त है, प्रशांत चित्त का सुख है। और तीसरा फिर कहते हैं यस्मिन नित्य सुखम बुधौ गलित धीहि, ऐसा भी है कि अब ये बुद्धि
वहां वृत्ति, समाधि में बुद्धि वृत्ति केवल लीन हुई थी। उत्थित अवस्था में फिर वो अभी विषय उसको परेशान करेंगे। लेकिन एक क्या है, ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, ब्रह्मज्ञानी है, उसने जान लिया कि इन पांचों कोशों की आभासी सत्ता है, अध्यास रूप है, और ये संसार की भी आभासी सत्ता ही है, ये भी आभास रूप है, ये अध्यास रूप है, सत्ता है तो केवल और केवल चेतन की ही सत्ता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सच्चिदानंद ब्रह्म, जो हमारा अपना आत्मा है वही हमारा भी पंचकोशों का अधिष्ठान है और वही सर्वाधिष्ठान है। वही राम जी का भी, हिरण्यगर्भ का भी अधिष्ठान, वही संसार का भी अधिष्ठान। अधिष्ठान एक है, साक्षी और अधिष्ठान में द्वैत नहीं, वो अनंत है, जिसको हम अपने अंदर चेतन मय करके अनुभव कर रहे हैं, वो एक अखंड सर्वव्यापक है, वो उसमें टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इन पंचकोशों में अनेकता है, नानात्व है, संसार की तमाम विषयों में नानात्व है, वो एक अखंड सर्वव्यापक है, वो अनेक नहीं है। कहा ये जानने के बाद अब बुद्धि उसमें गल गई। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, और मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा। के जीवत्व ब्रह्मत्व में लीन हो गया, क्योंकि उस पंचकोशों की उपाधि वाला ब्रह्म ही तो जीव था। जब उपाधियों का मिथ्यात्व जान लिया गया तो ब्रह्म स्वरूप हो गया। अब जीव तो, कबीर तो बचा ही नहीं, कबीर तो खो गया। यस्मिन नित्य सुखाम बुधौ गलित थी, उस नित्य सुख के सागर में बुद्धि लीन हो गई, कर्ता भाव ही लीन हो गया, और भोक्ता भाव भी तो विज्ञानमय कोश का आधार लेकर के ही प्रकट कर रहा था अपने को, वो भी लीन हो गया। पांचों कोशों में जो मय भाव था, जो जीव भाव अहंकार था, वही लीन हो गया। तो क्या हो गया, उस अधिष्ठान को जानने वाला, कहा ब्रह्मैव न ब्रह्मवित्, वो ब्रह्म ही हो गया, ब्रह्मज्ञानी नहीं रह गया। जैसे हम संसार की बहुत चीजों के ज्ञानी होते हैं, कोई अपना जो है ये शरीर का ज्ञानी है या अपनी ओनरशिप का, मकान का, गाड़ी, ना ब्रह्मैव, वो जानते वही जानत तुम्हें हुई जाई, ब्रह्मैव न ब्रह्मवित्, वो ब्रह्म ही है। अब ब्रह्मवित् नहीं कहा जा सकता है। वहां शंकराचार्य भगवान ने कहा यह कश्चित ससुरेंद्र वंदित पद नूनम मनीषाम, तुम समझ लो यही मेरी दृष्टि है सत्य के बारे में। और जो भी चांडाल हो या जो भी हो, यह कश्चित, जो भी इस बोध को प्राप्त हो जाता है, जिसकी धी बुद्धि उस नित्य सुख के समुद्र में गल जाती है, यह कश्चित ससुरेंद्र वंदित, उसकी तो सुरेंद्र इंद्र भी उसके पदों की वंदना करता है। जो कोई भी इस ब्रह्म बोध को, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, शुद्ध चित चेतन को स्वरूप के रूप में जान लेता है, सर्वाधिक, वो उसकी तो इंद्र भी आराधना करते हैं, उसके पद का प्रक्षालन करके तृप्त अनुभव करते हैं। यह कश्चित ससुरेंद्र वंदित पद नूनम मनीषाम, हे चांडाल। और फिर वो जानी गए, वो तो शंकर जी थे, कि वो मेरा गुरु है, जिसकी बुद्धि यहाँ गल गई है, जो बोध में स्थित हो गया, जिसका ज्ञान बौद्धिक ज्ञान नहीं है, जिसका ज्ञान आत्मबोध परक है, बस वही हमारा गुरु है। तो इस प्रकार से ये भगवान शंकराचार्य ने बताया। अंत में कहा काम उपशम उत्कर्ष अपेक्षा, जैसे जैसे कामनाओं में कमी आती है वैसे वैसे आनंद बढ़ता जाता है। जिसका लक्ष्य वस्तु रूप आनंद, ब्रह्म रूप आनंद को प्राप्त करना है, यानी वेद की घोषणा क्या है कि मूढ़ का नाम आनंद नहीं है, अधिष्ठान चेतन ही आनंद रूप है, और वही लक्ष्य है और वही पाना है, उसी की सत्ता है, वही ज्ञान स्वरूप है, वही सत्य। वो किसी चीज की सत्ता नहीं है, वो किसी चीज का ज्ञान नहीं है, वो किसी वस्तु का आनंद नहीं है, व्यक्ति का आनंद नहीं, परिस्थिति का आनंद नहीं, मन स्थिति का आनंद नहीं, वो वस्तु, वो आनंद स्वयं में ही आनंद मात्र है। हैप्पीनेस इटसेल्फ है, नॉलेज इटसेल्फ है,
ट्रूथ इटसेल्फ है, ऐसा वो हमारा स्वरूप। लेकिन उसको हम जाने, इन पंच कोशों को सुंदर और सबल बना करके श्रुति और गीता के मार्ग पर चलते हुए वैसा जीवन बना के हम भी वहां तक पहुंच सकते हैं। अनेक अनेक ऋषि मुनि वहां तक पहुंचे हैं, हमारे अंदर भी सारी सामर्थ्य। भगवान कृपा करें हम लोग उधर बढ़ें। आज यहीं तक करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि